अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के हालात क्या हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग ख़त ग़ुरबत से नीचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथी जो हैं वो हुस्न व इश्क मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। एक ख़ातून हैं जिनका नाम है हरीम शाह, आजकल हर तरफ उनका चर्चा है। वजह यह है कि इन ख़ातून ने टिक टॉक वीडियो बनाते बनाते ऐसी उड़ान भरी कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर इन्होंने बहुत सारे वज़ीरों मुशीरों को जो है कामयाब निशाना बनाया और एक आध जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि हर दौर में ऐसी ख़वातीन जो होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और अपने मक़ासद हासिल किए जाते हैं। लेकिन आज के हालात में कम से कम शेख रशीद साहब या चौहान साहब को चाहिए था कि वो ज़रा एहतियात बरतें। इन ख़राब हालात में भी आप इश्क़ व मोहब्बत की दास्तानें रक़म कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि शेख रशीद साहब जो हैं वो कहते हैं ना, ये वो तबका है पाकिस्तान का जो गुनाह करे तो उम्रा कर ले। शेख साहब उम्रे के लिए चले गए हैं और अगर कानून शिकनी करे तो जज कर ले। ये अपनी इनकी पॉलिसी है। हरीम शाह क्या हैं, वो एक ऐसी ख़ातून हैं कि जिनकी अगर आप आवाज़ सुन लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें तो एक अजीब बहुत ही सतही किस्म की गुफ्तगू वो करती हैं, जिस अंदाज से वो हंसती हैं, जिस अंदाज से वो बैठती हैं। और ये लोग जो हैं एक ऐसी औरत के गिर्द नाच रहे हैं। हमारी तो खैर मुसलमानों की तो तारीख़ भरी पड़ी है, मैं बहुत पीछे नहीं जाता। आपको याद है कि याया खान जो थे, आलम जंग में हमारी मुसीबत ये है, हमारे लोगों की जंग के दौरान वो जनरल रानी को और नूरजहां को बुलाते थे और सारी रात जो है वो अपना रंगरेलियां मनाते थे दौरान जंग। एक किताब में लिखा है कि ईस्ट पाकिस्तान में ड्यूरिंग द वॉर हमारे जो बड़े जनरल साहब थे, जनरल न्याजी साहब जैसे लोग, वो उसने लिखा दे वर रेपिंग द वुमेन ड्यूरिंग द वॉर। तो ये औरत जो है हमारे आसाबों पे सवार है, हर बहुत अरसे से सवार है और इसको अब ज़रा थोड़ी देर के लिए नीचे उतारना चाहिए। उन खातून की जुर्रत देखिए कि वो जाके सरकारी बिल्डिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है उसको किक मार के खोल रही हैं, ठीक है ना। वो ज़ुमानी गुफ्तगू कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं सबको जो है एक्सपोज करूंगी। और अब उनको उठाकर कनाडा भेज दिया गया है। आज वो अपनी एक दोस्त के साथ कनाडा में मौजूद हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन उनको दिलवाई जा रही है ताकि उनसे जान छूटे। इससे पहले कि आप अपनी जान उनसे छुड़ाएं, इमरान खान को चाहिए था कि वो बहुत केयरफुल रहें कि उसने एक फ़ोटो खिंचवाया। अच्छा, फ़ोटो क्या है, इमरान खान खड़े हैं और उसने पीछे से उनके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन इमरान खान के चेहरे के हैं वो ये है कि वो बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं, कहीं और देख रहे हैं। और ये खातून जो है इसने अपना मकसद हासिल कर लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के इतने करीब हूँ कि उनके शोल्डर पर हाथ रख के यूँ झाँक रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे ऑफिस में उन्होंने इस किस्म की जाके फ़ोटोग्राफी कराई और उसके बाद वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। और ये कौम जो है, पूरी कौम जो है, उसका क्या हालत है, उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बुरा भी कहते हैं और उसकी वीडियो भी खूब शौक से देख रहे हैं, उसको प्रोमोट भी कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे। क्यों? पूरी कौम जो है ना, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम, इस पे सेक्स का गलबा इतना ज़्यादा है कि एक सर्वे कराया गया, टाइम मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था कि दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें इंटरनेट पे जाके क्या टाइप करती हैं, क्या चीज़ देखती हैं, तो पता चला पाकिस्तान में जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा टाइप किया जाता है वो है सेक्स। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस कौम के हवास पे हमेशा से औरत सवार रही है। देखिए ना, जनरल न्याजी जो है वो रात को जिस वक्त मोर्चों पे जाना होता था, ये किताब में ये बात दर्ज है, तो वो एक अमेरिकन वो थी कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ की, उसको लेके और अपने होठों पे लिपस्टिक लगा के चुपके से उसके साथ चले जाते थे। ये ढाकता डूबते देखा हो किसी किताब में, पूरा ये जिक्र है, ठीक है ना। तो इस किरदार के हमने जनरल पैदा किए, इस किरदार के हमने हुक्मरान पैदा किए कि याया खान सारी रात वहाँ मशगूल रहते थे, भुट्टो मरूम सारा दिन बैठे रहते थे, मधुबाला की शूटिंग देखते रहते थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके मरी के जंगलात में एक मुगैना एक गुलकारा हैं, उनके साथ दरख्तों गिर्द भाग के गाना गाते थे जैसे वो वहीद मुराद हैं, ठीक है ना। तो जिसकी आप पूछ उठाएं, वो जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो किसी की बीवी पसंद आए तो उसको तलाक दिला के शादी कर लेते हैं। मतलब इस पूरा ये जो पूरा आपका एलीट क्लास का जो बुके है,
ان سب کے وہاں اس چیز کے کوئی معنی نہیں ہے کہ عزت کیا ہے، عزت نفس کیا ہے، ملک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا آگے بڑھنا ہے، کیسے سوچنا ہے. یہ سب اپنی عیاشیوں میں مگن ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فکر اور سوچ دے کہ دیکھیے ہر دور میں عورت کا اس طرح استعمال کیا گیا ہے. شاید اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس نے ابھی کچھ ہی ویڈیو سامنے لائی ہیں، اور مزید لوگوں کی اگر وہ ویڈیو لے آئی، ان کے نزدیک تو شرمندگی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ اس طبقے کے لوگ ہیں، یہ بیویاں ایکسچینج کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں جو ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں. ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. یہ عوام جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو کنڈیم کرے.